ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 24। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। आज का विषय है शुभ वृत्ति व कल्याण की वृत्ति। अव्यक्त इशारे। विशेष याद की यात्रा को पावरफुल बनाओ। ज्ञान स्वरूप के अनुभवी बनो। आप श्रेष्ठ आत्माओं की शुभ वृत्ति व कल्याण की वृत्ति और शक्तिशाली वातावरण, अनेक तड़पती हुई, भड़कती हुई, पुकार करने वाली आत्माओं को आनंद, शांति और शक्ति की अनुभूति कराएंगी। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी ठीक हैं। अच्छा चल रहा है मनन चिंतन अभ्यास अनुभव। हर बात का पहले मनन चिंतन होता है। बात को समझने की कोशिश करते हैं। अर्थ क्या है, लाभ क्या है, मनन चलता है। और उसके बाद फिर अभ्यास करते हैं। फिर अभ्यास करने के बाद अनुभव होता है। जितना अनुभव करते हैं उतना जैसे जमा होता जाता है अंदर में। क्योंकि कोई भी बात का जो अनुभव होता है उसका बहुत सहयोग मिलता है ना खुद को। कोई भी, चाहे कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, जितना अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस होती है, उतना उनका अनुभव बढ़ता है। तो कई कहते हैं ये डॉक्टर अनुभवी बहुत है, क्योंकि उसने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। पेशेंट को कैसे फायदा हुआ, कौन सी गोली से हुआ, तो वो अनुभव बढ़ता जाता है। तो ऐसे ही फिर हम सबका भी अनुभव बढ़ता है। वृत्ति क्या है, कैसे वर्णन करेंगे? तो मैं हमेशा कहती हूँ कि जैसे फूल में सुगंध होती है, दिखाई तो नहीं पड़ती ना, सुगंध दिखाई पड़ती है कभी? तो ये गुलाब का फूल है, ये चमेली का फूल है, जास्मिन है, सुगंध से। तो वृत्ति भी जो हमने बातें सुनी हैं, देखते हैं, उससे हमारी वृत्ति बन जाती है। चाहे वो व्यक्ति के प्रति, चाहे प्रकृति के प्रति, हर एक चीज की वृत्ति बनती। इसलिए देखो बाबा कहता है बच्चे भोजन जो है वो हमेशा ब्राह्मणों के हाथ का भी हो, परंतु जितना हम भोजन शुद्ध खाएंगे उससे भी वृत्ति बनती है। और वृत्ति जो है वो हर विकार की भी है, हर गुण की भी है।
जैसे वृत्ति देह अभिमान की है, लोभ की वृत्ति हो सकती है, मोह की वृत्ति है, देहभान की वृत्ति है। ऐसे ही फिर शांत चित्त है, प्रेम की वृत्ति है, आनंद की वृत्ति है। तो वृत्ति तो रहेगी सदा, परंतु जो अवगुणों की वृत्ति है वो हमें परिवर्तन करके एक एक गुण की वृत्ति। और कभी भी कोशिश करके किसी के बारे में आप कुछ सुनते हैं, आप अपने मन में नहीं रखो, क्योंकि उस वृत्ति से फिर व्यवहार होता है। ठीक है, अगर किसी में कोई संस्कार है और कोई बातें हैं भी, तो आपसे तो नहीं है ना, किसी की किसी से है, और मैं अपने मन में वृत्ति बना लेती, ये व्यक्ति ऐसा है, भाई हमसे तो कभी ऐसा किया नहीं है, आपको क्या पता है। मैंने कहा ठीक है, आपका कोई हिसाब किताब उस आत्मा से होगा, हर एक का तो नहीं समान होता है। तो कैसे हम कोई कोई बातें पास्ट की, कोई व्यक्तियों की, कोई परिस्थितियों की अंदर चित्त में ले लेते हैं तो वृत्ति बन जाती है। फिर कहते हैं चित्त वृत्ति, कि जो बाहर के राजयोग सिखाते हैं या दूसरे तरह के योग सिखाते हैं, तो कहते हैं कि जब तक अपनी चित्त और वृत्ति ठीक नहीं हुई, शुद्ध नहीं हुई, तो योग नहीं कर सकते आप, क्योंकि चित्त का संबंध फिर स्मृति से है, और योग तो स्मृति है ना। बाबा की याद क्या है, बाबा की स्मृति है। तो क्यों पावरफुल याद नहीं है, क्योंकि अंदर वृत्ति है। तो वृत्ति की जो अशुद्धि है, वो हमको बाबा के नजदीक नहीं लाते। भटकता है, जैसे मन भटकेगा, बुद्धि भटकेगी। तो भटकना क्यों होता है, कि अंदर वृत्ति है। तो इसलिए कोशिश करके, ये बाबा कहता है कि सी नो इविल, हियर नो इविल, टॉक नो इविल। फिर बाबा कहता है थिंक नो इविल। तो बंदर दिखाते हैं ना बाबा, कई बार मिसाल देते हैं, परंतु उसमें ये नहीं कहते कि सोचने में भी कर्म इंद्रियों का बताते हैं, परंतु अंदर का जो सोच है ना, तो क्यों आज साइलेंस में रहो। कई बार बाबा भट्टियों में कोई और बात नहीं करो एक हफ्ता, क्योंकि अंदर की जो वृत्ति है वो शुद्ध होनी चाहिए। और वृत्ति होती है ना, तो संतुष्टि नहीं होती। हमने देखा है कि कई बार कोई चीज आपको अच्छी लगती है, तो आप कहते हैं भाई सूजी का हलवा कल बहुत अच्छा रहे, तो दूसरी बार भी बने, तो कभी आपको दूसरी बार वैसा नहीं मिलेगा, फिर तीसरी बार तो बिल्कुल ही नहीं होता है। तो क्योंकि वो वृत्ति के अंदर चला गया, राइट। तो उससे फिर क्या होता है, ये नहीं चाहिए अभी मुझे, वो नहीं, जैसे टूट जाता है ना मनुष्य का, फिर मन नहीं होता है कि पहले तो बहुत अच्छा बनता था, आजकल ऐसा क्यों है। तो हर एक चीज में कोशिश करके, इसलिए बाबा कहता है अनासक्त रहो, साक्षी दृष्टा रहो, कल बाबा ने कहा उपराम रहो। ये सब धारणाएं बहुत जरूरी है, अनासक्त रहना। हमारे ब्रह्मा बाबा थे, चाहे भोजन है, चाहे व्यक्ति से बात करना है, बहुत न्यारे होकर के करते थे। तो चित्त, एक बार दादी जानकी ने कहा देखो कोई बात होती है ना, वो दिल को लगती है, उसको चित्त कह देंगे। दिल क्या होता है, नहीं कहीं कहते हैं दिल क्या है, मन और दिल में क्या फर्क है। तो वो चित्त है, चित्त में गया तो चिंतन चलेगा। सब बात का चिंतन नहीं चलता, जो चित्त को लग जाती है ना, वो चिंतन चलता है।
तो वृत्ति का ध्यान रखना है, चित्त का ध्यान रखना है, दिल का ध्यान रखना है। दादी कहती थी दिल और दिमाग की बहुत संभाल करो। कोई बात दिमाग में लगती है तो बहुत दिमाग चलता है, फिर क्यों किया होगा, ऐसा क्या होगा, तो दिमाग चलता है। और कोई बात दिल को लग जाती है, अच्छी भी लगती है तो दुख भी होता है, दुख की भी होती है नहीं। तो ना हमको कुछ अपने दिल दिमाग में ध्यान रखना है, क्योंकि दिल का इफेक्ट हार्ट पर आता है, बुद्धि बहुत जाती है तो असर दिमाग पर आता है। तो हमको हर बात का ध्यान रखेंगे। बाबा के टाइम बाबा के सामने कितनी परिस्थितियां आई, कितनों ने ऑपोजिशन किया, कितने अपने ही परिवार वाले लौकिक अलौकिक ने विरोध किया, पर बाबा ने किसी की बात को दिल में नहीं लिया और ही उनके प्रति कल्याण की भावना, शुभ भावना। एक बहुत व्यक्ति के संस्कार अच्छे नहीं है, उसको क्या जरूरत है हमारी मनसा से उसको ऐसे पॉजिटिव एनर्जी मिले कि उसमें परिवर्तन आ जाए, ना कि उसको और ये तो ऐसा है, ऐसा ऐसा करके फिर क्या होगा। एक अपने परिवार का सदस्य है, वो और ही बिगड़ेगा। तो इसलिए अपनी वृत्ति से, मनसा से, शुभ भावना से, कोई कैसा भी है हम उसकी सेवा करें। वो सच्चा रूहानी स्नेह भी है, अपने लिए भी अच्छा है, और परिवार में एक और सदस्य अच्छा हो जाए, और क्या चाहिए। मैं तो सबको कहती हूँ कि कोई कैसा भी है, हमारे यहाँ पर इतना नहीं है, विदेशों में बहुत होता है, कोई थोड़ा ही बुजुर्ग होता है ना, उसके लिए बहुत सुविधाएं होती हैं। यहाँ तो कई बार फॉरेनर्स बाबा के समय ऊपर जाते हैं तो जो बुजुर्ग हैं उनको पहले बिठाते हैं ना, भाई बस में पहले आप चढ़ जाओ, आप चढ़ जाओ। पर जब वो देखते ही तो चढ़ने ही नहीं देते हैं। तो कहते हैं कि कुछ करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, जितना उनको हम सम्मान देते हैं, थोड़ी सुविधा देते हैं, उनकी ब्लेसिंग मिलती है और वो आत्मा संतुष्ट होती है। संतुष्ट होगी तो जब दूसरा जन्म लेगी तो एक और संतुष्ट आत्मा। नहीं, बच्चा भी संतुष्ट होता है। कोई बच्चे बचपन से ही बहुत रोएंगे बहुत, तो वो उनके जो अनुभव होते हैं, पिछले संस्कार, उसके आधार पर होता है ना सारा। तो मैं हम तो सबको कहते हैं कि एक और अच्छा बच्चा जन्म ले तो आप उसको सब दो, लोभ के कारण, मोह के कारण नहीं, लेकिन जो उसकी आवश्यकताएं हैं, जो सुविधाएं हैं, तो इस तरह से अपने व्यवहार में जितनी हम ये वृत्ति की शुद्धि, बाबा तो और ही कह रहे हैं कि शुभ वृत्ति शुद्ध भी हो और शुभ भी हो। शुभ वृत्ति वह कल्याण की वृत्ति हो, सबका भला हो। तो बाबा कहते हैं विशेष याद की यात्रा को पावरफुल बनाओ। एकाग्रता हो, स्नेह हो, वो याद में, याद की यात्रा को पावरफुल बनाओ। ज्ञान स्वरूप के अनुभवी बनो, ज्ञान स्वरूप के अनुभवी बनो। आप श्रेष्ठ आत्माओं की शुभ वृत्ति व जो कल्याण की वृत्ति है, कल्याण की वृत्ति और शक्तिशाली वातावरण, अनेक तरफती हुई, भटकती हुई, तरफती हुई, भटकती हुई
पुकार करने वाली आत्माओं को आनंद, शांति और शक्ति की अनुभूति कराएगी। समझा? आपकी शुभ वृत्ति और शक्तिशाली वातावरण, क्योंकि वृत्ति से वातावरण बनता है। जैसे सुगंध फैलती है, तो वृत्ति भी बड़ी सूक्ष्म में, बाबा कहते हैं कि वो शक्तिशाली से वातावरण शक्तिशाली बनेगा और अनेक तरफती हुई, भटकती हुई, पुकार करने वाली आत्माओं को आनंद, शांति और शक्ति की अनुभूति कराएगी। तो अभी हम अभ्यास करेंगे और फील करो आपकी वृत्ति कि अगर हम शुभ वृत्ति रख रहे हैं तो कौन से संकल्प विघ्न डालते हैं। शुभ रखना चाहते हैं, कल्याण की वृत्ति रखना चाहते हैं, पर विघ्न आते हैं संकल्प के, तो उनको हटाते जाओ। एक बार हम अभ्यास करें कि नहीं, मुझे सबके प्रति शुभ वृत्ति रखनी है, उससे वातावरण बनेगा और वातावरण से अनेक आत्माओं को प्राप्ति होगी। तो अभी हम बैठ के देखते हैं, अभ्यास करो।
ओम शांति।